हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रभात कुमार प्रसाद और आपके साथ मैं आया हूं एक नए न्यूज चैनल पे जिसका नाम है गूंज न्यूज। आप इस न्यूज चैनल के जरिए जान सकेंगे कि देश भर में क्या हो रहा है, प्लस मेरे साथ जान सकेंगे कि युवाओं के लिए क्या बेहतर है शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं आपके पास लेके आया हूं एक नया शो, जिस शो का नाम है एजुकेशन की सीधी बात प्रभात के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक मुद्दे में बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत सेंसिटिव है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पाते कि कौन सा सब्जेक्ट एज ए एडिशनल सब्जेक्ट बच्चों को 11th क्लास में दिलाई जाए, और इसी चलते वो बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट दिला देते हैं जिसके कारण उनको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल, सीबीएसई हमारी लॉन्च की है बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट, जिसमें आपका मालूम होगा पी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है जिसे हम लोग ईडी बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं। अब कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में दो लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, एंड अदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे आईपी हो गया, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि आपके बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मेन चीज ये आपका डिसाइड करना अभी आपके फ्यूचर को और भी ज्यादा ब्राइट बना सकता है। तो आज मैं आपके साथ डील करने वाला हूं एक एडिशनल सब्जेक्ट का जिसका नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ईडी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ईडी नाम से क्लियर है इंजीनियरिंग, इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है इंजीनियरिंग। तो ये ऐसा वैसा ड्राइंग तो है नहीं जो बचपन में हम लोग खेलते आए। ये ड्राइंग है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इन फ्यूचर आप जब इंजीनियरिंग स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो उसमें ये सब्जेक्ट एज ए मेन सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में जरूर मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन फ्यूचर हमारे जितने भी कल स्टूडेंट्स हैं 11th 12th के जो मैथ्स ऑप्ट करके चल रहे हैं, उन्हें इंजीनियरिंग में ज्यादा अच्छा स्कोप देखने को मिलता है और वो चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करें और अपने फैमिली का फ्यूचर और ब्राइट करें। इसीलिए हम आपके पास लेके आए इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट के डिटेल के बारे में आपके साथ बात करूंगा मैं। इस सब्जेक्ट में फ्यूचर क्या है, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको फायदा क्या है। तो पहले चलते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। बेसिकली सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये वो सब्जेक्ट है जिसे आप सीख के इसमें आर्टिस्टिक जिसका दिमाग चलता है, जो क्रिएटिव माइंड हो जिन बच्चों का, उनके लिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जिनके ड्राइंग बहुत अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है चॉइस के लिए। और जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं अदर देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग में स्ट्रीम बोल सकते हैं, जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, ये सारे जो स्ट्रीम है इसमें आपका कहीं ना कहीं इजी का बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं कि यूज होता है। जैसे कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है आपको आने वाले टाइम में, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि घर का प्लानिंग हो गया, घर की डिजाइनिंग होगी, आखिर ये कहां से पॉसिबल है जब तक आपके पास एक आर्टिस्टिक डिजाइन का जो दिमाग होता है वो ना हो, उसका बेस ना हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू ये सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी एक अच्छा और परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनने में। मैकेनिकल जिसका अच्छा एक ड्रीम है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाऊं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इंजीनियरिंग ड्राइंग लेना। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग लेते हैं तो जो कार की डिजाइन हो गई, जो मशीन की डिजाइन हो गई, कहीं ना कहीं आपका इसका लिंक जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ है। इन फ्यूचर अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है, आप सभी जानते हैं कि आर्किटेक्ट एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोप वाला ब्रांच है। वैसे ये इंजीनियरिंग से हटके होता है, इसको हम लोग बी आर्क करते हैं। और ये आपका पूरा पूरा डिजाइनिंग से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, डिजाइनिंग से रिलेटेड ब्रांच है। आप इस ब्रांच को ऑप्ट करके पूरे 5 साल ड्राइंग से रिलेटेड चीजों में ही आप वर्क करेंगे और इन फ्यूचर एक अच्छा आर्किटेक्ट बन के बहुत अच्छे पोजीशन पे जाके बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे, जैसे कि बुर्ज खलीफा। ये सब जो चीजें आप देखते हैं, ये सब चीजें पॉसिबल कहां से? ये सारी चीजें पॉसिबल आपके घर की जो डिजाइन हो गई, आपके जो सुंदर सुंदर आप करते हैं, मतलब आकृतियां देखते हैं, सुंदर सुंदर जो आप बिल्डिंग के डिजाइन देख रहे हैं, ये सारा चीज कहीं ना कहीं आपका लिंक जुड़ा हुआ है ईडी से, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको इस लायक बनाता है कि इन फ्यूचर आप
ऐसे डिजाइन्स कर सके। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर जिसका दिमाग आर्टिस्टिक हो, जिसका फ्यूचर में ऐसा सोच हो कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, जिसका फ्यूचर में ऐसा सोच हो कि मैं मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करूंगा, जिसका ऐसा हो कि एरोनॉटिकल जाना है, आर्किटेक्ट करना है, इन सब फील्ड में जाने वालों को सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि 11th-12th में वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाए। और मैं आप सभी पेरेंट्स से विनती करूंगा कि किसी बच्चे को आप फोर्स ना करें कि वो पी ले या कंप्यूटर साइंस ले या ईजी ले या आईपी ले। उनके बच्चों के स्कोप को ध्यान में रख के, बच्चों का इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उनको सब्जेक्ट दिलवाएं। ऐसा नहीं है कि सर कि पी आप लेंगे बच्चे के लिए तो पी आपके बच्चे का फ्यूचर संवार देगा, कोई फायदा नहीं है। ना कंप्यूटर साइंस आपके बच्चे का फ्यूचर संवारेगा, ना पी संवारेगा, ना ईडी संवारेगा, ना आईटी संवारेगा। ये सारा चीज आप पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का फ्यूचर किस में है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो चीजें आपके बच्चे का फ्यूचर संवारेगी। सो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि आप अपने बच्चे को पहले सब्जेक्ट दिलाने से पहले आप बच्चे का इंटरेस्ट जान लें, तभी उसको सब्जेक्ट दिलाएं। पी एक सब्जेक्ट है, जैसा कि सभी जानते हैं, वो नॉर्मली बच्चे इसलिए ऑप्ट करते हैं ताकि उनको पी जैसे सब्जेक्ट्स लेके आपका अदर सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, और पी एक बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है, इजीली पास हो जाते हैं इसलिए लेंगे। तो मैं सर एक चीज और बोलना चाहूंगा आपके साथ कि पी एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर है जिसमें आप मार्क्स गेन करेंगे, लेकिन एक बात बताइए सर, इन फ्यूचर तो आपको इजी या कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो आपको आगे जाके निपटना ही है, तो फिर क्यों ना बेस हम 11 से स्ट्रॉन्ग करें। आप सभी लोग 11 से बेस स्ट्रॉन्ग करने की बात ध्यान रखें। अगर आपको जाना है सच में पहलवानी स्पोर्ट्स में, देन पी ऑप्ट करें। मगर अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन में जाना है तो मैं क्या कहूंगा कि आप या तो ईडी ऑप्ट करें या तो कंप्यूटर साइंस या तो आईपी, लेकिन इन तीनों की भी कैटेगरी को ध्यान दें। और आज हमने आपके साथ बात की ईडी से रिलेटेड टॉपिक पे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आपके साथ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक पे, और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड हम आपको डिटेल बताएंगे कि किस ब्रांच में, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में आपका ज्यादा स्कोप है कंप्यूटर साइंस लेने वालों का। मैं और इसके बाद मैं आपके साथ एक चीज डील करना चाहूंगा कि आखिर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं बहुत लोग ईडी लेके। अब आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो आर्किटेक्ट का कोई ब्रांच दिखता नहीं है। तो इसके लिए सर आर्किटेक्ट के लिए कोई ब्रांच नहीं होता। आर्किटेक्ट अपना खुद का एक अलग स्ट्रीम है जिसे हम लोग बोलते हैं बी आर्क। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ये आपका एक अलग ब्रांच है जिसे हम लोग बी आर्किटेक्ट बोलते हैं। जिसे भी आर्किटेक्ट करना हो उसके लिए आपका साल भर में एक एग्जाम लॉन्च होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। इस पेपर को आप देके आर्किटेक्ट की डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में, जिसमें कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, स्पा जैसे कॉलेजेस आएंगे। स्पा मतलब सर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ बात करेंगे, फिर मिलेंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे। और इसके लिए अगर कोई और भी सुझाव हो, कोई और भी डिटेल्स आपको जानना हो, तो प्लीज कांटेक्ट में हमारे साथ रहिए। हमारा वेबसाइट का आईडी है www.kunjpatrika.in। और कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आपके दिमाग में कभी भी उठे तो प्लीज कॉल करें हमें। नंबर नोट कर लें हमारा 8269630271। फिर से मैं रिपीट करूंगा 8269630271। धन्यवाद। आपका अपना प्रभात कुमार प्रसाद।